प्रणाम है आप सभी का। आज के इस प्रोग्राम ताऊ कौन है, ताऊ को जानने की, ताऊ को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। मैं हूं अनुजा, डॉक्टर निधि कंसल, गायनी नेचुरोपैथ, और इसके साथ ही मैं स्पिरिचुअल सिस्टम को, जो भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं या एनर्जीज हैं, उनको टेक्नोलॉजी के एंगल से समझने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का रहा है, मैंने एमटेक किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो इसलिए मैं ये बात जानती हूँ कि इस लाइफ की प्रॉब्लम्स या रिजेक्शंस या कष्टों को कम करने का बेहतरीन माध्यम है सही टेक्नोलॉजी का सही समय पर सही तरीके से यूज़ करना। लेकिन क्या कुछ हम कर सकते हैं, इसी को समझने का एक एफर्ट है ताऊ कौन, और इस प्रोग्राम को क्लाइमेट मैन अश्विनी जी की गाइडेंस में चलाया जा रहा है, जो कि मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, मेरे मेंटोर हैं। और ताऊ अकूतनाथ के दरबार से आज का ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। तो आइए ताऊ गान करके आज की इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ बोल बोल के हार्टबीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी आधारित इस पोयम को गाएं। ताऊ अकूतना करते हैं वंदन, भगवान का शुभ अभिनंदन। ताऊ अकूतना करते हैं वंदन, भगवान का शुभ अभिनंदन। सभी शक्तियों के तुम मालिक, भगवान तुम हो अभियांत्रिक। करते ब्रह्मांड में तुम ही हो लीला, चाहे कहो राम चाहे कृष्ण रंगीला। ताऊ अकूतना करते हैं वंदन, भगवान का शुभ अभिनंदन। यहाँ भगवान उस सुप्रीम अथॉरिटी को कहा गया है जो भगवानों के भी गुरु और इष्ट होते हैं, यानी कि सभी भगवान हम जानते हैं इस पूरे यूनिवर्स की टेक केयर करने वाले या इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले। जैसे भग को चलाने वाले होते हैं भगवान, जैसे गाड़ी को चलाने वाले हुए हैं कोचवान, ऐसे ही भग यानी कि दिस होल यूनिवर्स उसको चलाने वाले हुए भगवान। और भगवानों को अगर किसी तरह की गाइडेंस चाहिए या वो किसकी पूजा करते हैं, अगर विष्णु जी हैं तो वो किसकी आराधना करते हैं, शंकर जी किसकी आराधना करते हैं, या परम ब्रह्म किसे कहा गया है, तो वो है एंटिटी, उस एंटिटी का नाम है भगवान। और यहाँ इस पोयम में ताऊ अकूतनाथ जी भी भगवान जी को प्रणाम करते हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ताऊ अकूतनाथ है कौन? इनका दरबार क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में लगा था, लेकिन ताऊ अकूतनाथ के बारे में अभी भी इंफॉर्मेशन बहुत कम अवेलेबल है। हालांकि इनका दरबार यहाँ स्थापित हुए ही, गाजियाबाद में स्थापित हुए ही 1.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन हम नाथ संप्रदाय के बारे में जानते हैं, खासतौर से इंडियन कम्युनिटी या जिन्हें थोड़ा सा भी अपने बारे में जानने का एक क्यूरियोसिटी होती है, दे ऑल नो अबाउट नाथ गुरु एंड द नाथ संप्रदाय। तो नाथों के गुरु कौन हुए? नाथ वो हैं जो आज हमें प्रैक्टिकल सनातनता का रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाते हैं। एक हमारे पास सामने एग्जाम्पल है पब्लिक में, वो है योगी आदित्यनाथ जी, जो कि गोरखनाथ मठ के अध्यक्ष हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो नाथ संप्रदाय के फॉलोअर्स होते हैं, वो सनातनता के थ्रू हम कितना अचीव कर सकते हैं, उसके लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं। अब नाथों के गुरु कौन हुए? नाथों के गुरु हुए गुरु दत्तात्रेय। गुरु दत्तात्रेय को ट्रिनिटी, त्रिदेव भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की एनर्जी उनमें रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए कई बार उनको, गुरु दत्तात्रेय जी को 3 मुख वाला भगवान के रूप में भी डिपिक्ट किया जाता है। तो गुरु दत्तात्रेय हुए नाथों के गुरु। अब गुरु दत्तात्रेय के गुरु कौन हुए? गुरु दत्तात्रेय के गुरु हुए ताऊ अकूतनाथ।
Tao Akutnath is the owner, is the one who is altogether owning the Internet of Universe. अब इंटरनेट ऑफ यूनिवर्स को हम समझते हैं। आज हमारे लिए इंटरनेट को समझना बहुत आसान है, क्योंकि हम फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या सैटेलाइट्स के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया से। हम अपनी बात पहुंचा भी सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं और दूसरों की बात हम समझ भी पाते हैं। दिस इज़ ऑल पॉसिबल थ्रू इंटरनेट टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आई, छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाए गए, फिर उन नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा गया और कुल मिला के एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बन गया इंटरनेट। अब इंटरनेट, ब्रह्मांड में भी एक इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, हमें ये बात पता है। कई बार हम बहुत एफर्ट के बाद भी जब किसी काम को नहीं कर पाते हैं, जैसे बहुत कोशिश की, जॉब नहीं कर रही, या बार बार हमने एफर्ट किया है लेकिन शादी में डिस्टर्बेंस आती है, तो तब हम एस्ट्रोलॉजी की सहारा लेते हैं, यानी कि अपनी कुंडली दिखाते हैं या हाथ दिखाते हैं, या हम फेस रीडिंग कराते हैं या न्यूरोलॉजी के एक्सपर्ट से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि वी वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन इंटरनेट इन यूनिवर्स। और कहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से मैं वो रिसीव नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे चाहिए, या फिर मुझे वो रिसीव हो रहा है जो मुझे चाहिए ही नहीं, जो मेरे लिए मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, वो मेरी लाइफ में हो रहा है। तो इसलिए हम इंटरनेट ऑफ यूनिवर्स को समझते हैं। कई बार हम किसी के बारे में सोचते हैं और उसको ये बात पता लग जाती है, या उसको एक अनुभूति हो जाती है, या हमें ये अनुभूति हो जाती है। माँ अपने बच्चे के बारे में, मोस्टली मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि मदर इज़ ऑलवेज अवेयर कि उसके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बच्चे का मेंटली वो किस पोजीशन में है। मदर इज़ ऑलवेज अवेयर ऑफ द सिचुएशन ऑफ अ चाइल्ड। क्यों? क्योंकि मदर इज़ वर्चुअली कनेक्टेड थ्रू अ फिजियो वर्चुअल कनेक्शन। मदर का एक फिजियो वर्चुअल कनेक्शन, बिना दिखने वाला एक कनेक्शन बना होता है अपने बच्चे के साथ। इसी तरह से पति और पत्नी, जिन्हें हम कहते हैं कि वो दो से एक हो गए, कैसे हो गए? उनकी दोनों की अलग अलग बॉडीज़ हैं, अलग अलग दिमाग हैं, अलग अलग लर्निंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, अलग अलग डिज़ायर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ अलग अलग है। तो हाउ कैन वी से कि वो दो से एक हो गए? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट फिजियो वर्चुअल कनेक्शन which is created at the time of marriage and gradually it is maintained। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैरिज, विवाह एक योग का रिलेशन है, यानी कि जुड़ जाने का रिलेशन है। दो से एक हो जाने का नाम है विवाह। तो दिस इज ऑल पॉसिबल थ्रू मेंटेनेंस ऑफ फिजियो वर्चुअल कनेक्शंस। हमारा किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन होता है, वो हमारी बात बिना कहीं समझ जाते हैं, या हम यूनिवर्स में कहीं कुछ डिस्टर्बेंस है तो उसका इम्पैक्ट हम पे आता है। कई बार लोग बोलते हैं कि अमावस के आसपास मूड में कुछ चेंजेस आते हैं, या पूर्णिमा के आसपास हमारी लर्निंग एफिशिएंसी में कुछ चेंजेस आते हैं। पीपल आर एबल टू ग्रास्प दैट। या जो नेचुरल एनर्जीज हैं, जैसे सन में या मून से वी आर एबल टू एब्जॉर्ब एनर्जी। सन से सनलाइट मिलती है, उस सनलाइट को तो हम यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी हम यूज़ करते हैं। लेकिन राइजिंग सन से, उगते हुए सूरज से एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी निकलती है जिसको हम पीताम्बर एनर्जी कहते हैं। इसको हम कई तरह के एलिमेंट्स को भी ठीक करने में यूज़ करते हैं, खासतौर से आँखों की या स्किन के जो डिसऑर्डर्स हैं वो पीताम्बर एनर्जी से बहुत जल्दी ठीक होते हैं। ऐसे ही ब्लू ब्रीजो एनर्जी, ये डूबते हुए सूर्य से निकलती है। जैसे एक कम्युनिटी है भारत में, वो लोग दिवाली के 6 दिन बाद छठ का त्यौहार मनाते हैं। छठ के त्यौहार में वे डूबते हुए सूरज को भी की भी पूजा करते हैं, उगते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। तो जो वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उगते हुए सूर्य के लिए, दे आर डूइंग दैट टू रिसीव पीताम्बर एनर्जी। ऐसे ही जो डूबते हुए सूरज की पूजा हो रही है, दैट इज टू रिसीव ब्लू ब्रीजो एनर्जी, क्योंकि डूबते हुए सूरज से, सेटिंग सन से निकलती है ब्लू ब्रीजो एनर्जी। अब ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वाई दिस इज नीडेड? जैसे सोलर एनर्जी हम समझते हैं कि अगर मैंने अपने घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगवा लिए तो मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगा, मेरे घर का गीज़र या मेरे घर के फैंस या मे बी ट्यूबलाइट्स वो जल सकती हैं थ्रू दो सोलर एनर्जी पैनल्स। इसी तरह से ब्लू ब्रीजो एनर्जी ऑल्सो वी कैन रिसीव, वी ऑल रिसीव, कम या ज़्यादा, थोड़ी बहुत तो हम सब रिसीव कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करना सीख लें, जैसे हम सोलर पैनल्स बनाते हैं, सोलर सेल्स बनाते हैं, उनसे हम मिला के एक पैनल बना देते हैं,
इसी तरह से अगर हम ब्लू ब्रीजो एनर्जी को रिसीव करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो वी कैन मेंटेन द हेल्थ ऑफ आवर रिप्रोडक्शन सिस्टम। मैं उस लेवल की हेल्थ की बात कर रही हूँ जिसके बारे में अभी भी ग्लोबल लेवल पे तकरीबन ना के बराबर बात हो रही है। आई एम अ गाइनी नेचुरोपैथ, मैं प्रैक्टिसिंग गाइनी नेचुरोपैथ हूँ और हर तरह की फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम्स पे मैंने काम कर चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देती हूँ। तो ये बात मैं जानती हूँ कि फीमेल को जितनी हेल्थ डिस्टर्बेंसेस हैं ये रिप्रोडक्शन सिस्टम से जुड़ी हैं क्लियरली, लेकिन इसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि फीमेल इज cursed to live with all these kind of problems. Similarly, मेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम में n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि दबे छुपे तो जिनके बारे में डिस्कशन होता है, लेकिन उसके बारे में हम ओपन में बात नहीं करते बिकॉज ऑलमोस्ट नो रेमेडीज आर अवेलेबल, ऑलमोस्ट नन। ऐसा माना जाता है कि एक बार ये प्रॉब्लम्स आ गई तो ये तो लाइफस्टाइल ठीक करने से होंगी, या मेडिटेशन आप कर लो, या अपना स्ट्रेस कम करो, अपने आप को मेंटली ठीक रखो तो ही आप ठीक रह पाओगे, जिसमें आपको मुश्किल से 10 से 20% ही बेनिफिट मिलता है। और फीमेल की हेल्थ प्रॉब्लम्स तो 11, 12, 13 साल की उम्र से शुरू हो जाती हैं। शी लिव्स विद ऑल दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जस्ट बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू एब्जॉर्ब ब्लू ब्रीजो एनर्जी। तो ब्लू ब्रीजो एनर्जी क्या है? ये डूबते हुए सूरज से निकल रही है। इट वर्क्स एज अ तामसिक एंटीडोट, यानी कि जो आपके अंदर तमगुण बढ़ गया है, डार्कनेस बढ़ गई है जिसे हम कहते हैं, अंधकार बढ़ गया है, तो उसके लिए ये एंटीडोट का काम करती है ब्लू ब्रीजो एनर्जी। अब ब्लू ब्रीजो एनर्जी को मैं एब्जॉर्ब कैसे करूँ? ढलता हुआ सूरज तो वैसा ही है, हर रोज़ वैसा है, मैं उसकी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाऊँ तो उसके लिए आई विल हैव टू यूज़ सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे आप सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए अपने छत पे पैनल्स लगा रहे हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक पर्टिकुलर तरीके से, फिर कुछ वायरिंग कर रहे हैं। इसी तरह से ब्लू ब्रीजो एनर्जी को रिसीव करने के लिए भी देयर आर सम काइंड ऑफ प्रोसीजर्स जो कि डिफाइंड किए गए हैं। आप ये किसी भी आप एशोपैथी सेंटर से पता कर सकते हैं ब्लू ब्रीजो एनर्जी को रिसीव करने के क्या प्रोसीजर्स हैं, और उनको रिसीव करके आप अपनी रिप्रोडक्शन सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड लाइफ, टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस लेवल, टू मेंटेन अ गुड कपलहुड। पति पत्नी का रिलेशन अच्छे से अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग 60, 70th आप एनिवर्सरी अपनी ठीक से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू लर्न हाउ टू एब्जॉर्ब ब्लू ब्रीजो एनर्जी। तो जो एनर्जी चलती है, जैसे स्पेक्ट्रम होते हैं इंटरनेट में, बैंडविड्थ्स होती हैं, स्पेक्ट्रम्स होते हैं जिससे थ्रू सिग्नल्स चलते हैं, या सैटेलाइट से भी अगर हमारे पास टीवी के लिए सिग्नल्स आते हैं तो दे ट्रैवल ऑन अ पाथ, एक रास्ता है उनका जिस पर वो ट्रैवल करते हैं, वो ऐसे ही बारिश की तरह नहीं बरस रहे हैं, दे ट्रैवल ऑन अ पाथ। तो इसी पाथ को हम कहते हैं कॉन्जेनिलर टनल, जिसपे एनर्जी चलती है, ब्लू ब्रीजो एनर्जी, पीताम्बरो एनर्जी, या नक्षत्रों से एनर्जी चलती है, या हमारी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, ट्रैवल करती है, या पति पत्नी के बीच में जो कनेक्शन है उसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है, या मेरा साउंड आप तक अगर पहुंच रहा है तो जो साउंड एनर्जी जिस तरह से ट्रांसफ़र कर रही है, दैट इज़ थ्रू कॉन्जेनिलर टनल्स। इसको कॉन्जेनिलर टनल कहा जाता है, और इसके नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए हमें ताऊ भूतनाथ की ब्लेसिंग्स चाहिए, बिकॉज ही इज़ द ओनर ऑफ कॉन्जेनिलर टनल्स का नेटवर्क। और इसीलिए ताऊ भूतनाथ की पूजा का प्रोसीजर भी डिफाइन किया गया है। आपको इसके लिए एक बार क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में विजिट करना होगा। यहाँ पे जो केयर टेकर हैं वो आपको प्रोसीजर पूजा का बताएंगे, उसको आप रेगुलरली फॉलो करें। कुछ ही महीनों में आप पाएंगे कि आप एनर्जीज़ को रिसीव कर पाते हैं, आपके रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा, और आप अपने लिए अगर ब्लू ब्रीजो एनर्जी को रिसीव करना सीख जाते हैं तो रिप्रोडक्शन सिस्टम की आपकी हेल्थ मेंटेन होगी। पीताम्बरो एनर्जी को रिसीव करना सीख जाते हैं तो आपकी बॉडी बहुत हद तक हेल्दी आप रख सकते हैं। जो फिजिकल ऑर्गन्स में जो बीमारियाँ आती हैं, खासतौर से मेल कम्युनिटी के लिए इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट टू रिसीव पीताम्बरो एनर्जी। फीमेल कम्युनिटी के लिए इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट टू रिसीव ब्लू ब्रीजो एनर्जी। इसको रिसीव करने के लिए भी कॉन्जेनिलर टनल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। हम ताऊ भूतनाथ को प्रणाम करते हुए, युगल भगवान को प्रणाम करते हुए आज का ये सेशन एंड करते हैं। आपसे फिर यूं ही वीडियोस के माध्यम से बात होती रहेगी। प्रणाम।